तो 12 सितंबर का एकदम जो रियल पेपर वो मेरे पास आ चुका। अब हो गया आपके बल्ले बल्ले साथियों। तो बिना देरी किए हम फटाफट से आपके जो प्रश्न उनके ऊपर चलते हैं कि सर कौन सा प्रश्न ऐसा आने वाले जो हम अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अरे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। मेरे टाइम कम बचा हुआ आपके पास, तो मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो बिना देरी किए फटाफट स्क्रीनशॉट लेने में जुड़ जाइएगा। तो सेक्शन ए के तहत आपका रेड द फॉलोइंग पैसेज क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने रहेंगे। ये आपके पास 5 से 10 लाइन आपको दी रहेगी, इसी में से आपको ढूंढना रहेगा। तो देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ढूंढ लिए है। आनंद भवन आ जाएगा, इसमें आपका 4 आ जाएगा। आपको यहाँ पर ढूंढने की कोई आवश्यकता की बात नहीं है, क्योंकि ढूंढने को मैं दूंगा आपको, सिर्फ मैं, आप नहीं ढूंढोगे भैया। इसमें आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये 2 चीज़ें आप ढूंढ सकते हो। आपको ढूंढने का ज़्यादा शौक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेड द फॉलोइंग पैसेज, ये भी फिर पैसेज आ गया, इसी में से आपको ढूंढना रहेगा। मैंने ढूंढा नहीं क्योंकि इतना बस पर मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि अगली जो सब्जेक्ट मतलब जैसे 9वीं है, 11वीं 12वीं उनके पेपर पे आए तो भैया उनको भी तो प्रोवाइड कराना, वो भी तो मेरे से मांग रहे हैं ना। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा, मैं उस पेपर उनको प्रोवाइड करा दूंगा भैया। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके पेपर आए, उनके पेपर भी मेरे को उन तक पहुँचाना है। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन में आया है नोट्स मेक समरी आ गई सर। नोट मेक समरी में टाइटल आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है, जो आपको अच्छा लगे टाइटल, और इसी में से क्या करना है, इसी में से आपको क्या करना है, 4 लाइन लिख देनी समरी के रूप में, और जो नोट है उनको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बनाकर आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो। चौथे प्रश्न में आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन हमेशा आई है और आती रहेगी। राइट एन एप्लीकेशन आ जाएगी आपकी स्कॉलरशिप की, देख लीजिए ये आपका लेटर आ जाएगा। साथ ही साथ आपका ये 5वें में वंडर ऑफ साइंस का निबंध आ जाएगा। छठे की बात की जाए, देख लीजिए छठा प्रश्न आपका यहाँ पर, आपको 80 वर्ड का एक वो यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। इसमें आपका आंसर दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ पर, 5वां ये आपका छठा, मैंने टिक लगा दिए, ये आपका 7वां। क्लियर दोस्तों। डू एज डायरेक्टर आ जाएंगे, पर फिर बोल रहा हूँ ये 5 नंबर के आपको कितने दिए यहाँ पर 7, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। टाइम कम बचे तो आपको 5 ही करना है, यदि टाइम आपको भरपूर है तो आप 7 ही करके आ जाइएगा। नहीं तो आप 7 करो ना, उधर आप छोड़ दो, फिर मतलब ही नहीं, नहीं तो 7 नंबर थोड़ी देगा, 5 देगा आपको, इसलिए 5 ही करना है। यदि टाइम बचे 7 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर नहीं काटेगा। डू एज डायरेक्टर की बात करूँ, मैंने लिख लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ हटा लिया मैंने। क्लियर दोस्तों। ये आपका 8वां प्रश्न था। 9वें प्रश्न की बात करूँ तो 9वें भी मैंने लिख लिया है। चूज द, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं आपको, तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी भरपूर यहाँ पर आपको मदद की जाएगी, बस आप अच्छे से याद करके जाइएगा इनको, है ना। क्लियर दोस्तों। 10वां प्रश्न है, ये देख लीजिए, इसमें आपकी पोइम आ जाएगी, जो कविता है, इसी में से फिर आपको बोल रहा हूँ छांटना है, और इसी में ही आपका आंसर छुपे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों। मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाई है, ये आपको कर लेना है। जो जो बातें मेरे से हो गई वो मैंने फटाफट आपको कर दिए, और बाकी जो चीज़ें वो आप कर लीजिएगा। वैसे इतनी चीज़ें है नहीं उसमें करने लायक, बाकी की मतलब जैसे आपका 10वां प्रश्न ये भी मैंने नहीं लिखा, ये आपको कर लेना है। क्लियर है। देखते हैं 11वां प्रश्न। सर बहुत सब्र से इंतजार था कि हम इतने क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आया। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब आपको 6 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2-2 नंबर के। मतलब आपको कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 8। 8 में सिर्फ आपको 6 करना है, 8 नहीं करना। बाकी 2 आपको क्या दे दिए, मुफ्त के दे दिए। 2-2 नंबर के रहने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, एक एक 2-2 अक्षर के रहने वाले, उसकी ही आपको मुफ्त के 2 नंबर देगा। क्लियर। ये आपका 12वां, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ कितने क्वेश्चन दिए सर, 4 दे दिए, तो आपको 2 करने हैं बस, 2-2 नंबर के। क्लियर है। ये देख लीजिए 13वां प्रश्न है, 2, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए, इसमें भी आपको क्या करना है साथियों, 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। क्लियर है। 14 प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ से आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, वहाँ चालू हो जाएंगे। 3 नंबर का आपको दिया रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, उसका अथवा है बस आपका 7 ऑप्शन। ये आपका 15वां, इसका भी अथवा, ये भी आपका 3 नंबर का। 16वें की बात करूँ तो ये भी आपका 3 नंबर का, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्लियर दोस्तों। तो ज़्यादा बड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, 2 से 3 लाइन में ही आपका काम हो जाएगा। ये इसका तो जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। इस प्रकार जो आपका यहाँ पर क्लास 10th का यहाँ पर पेपर था, वो मैंने आपको अच्छे से बताया, अच्छे समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको अगले और पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी पेपर वार्षिक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा भैया।